सीजेआई का बीजेपी मंत्री पर फूटा गुस्सा, बोले बहुत हो चुका, कार्रवाई कीजिए, दिए एफआईआर के आदेश। नफरती बयान पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। देश के मुख्य न्यायाधीश इतने नाराज दिखे कि सीधे कह दिया कि अब बहुत हो चुका, एफआईआर कीजिए, कार्रवाई कीजिए। और ये गुस्सा किसी आम मामले पर नहीं था, बल्कि उस बयान पर था जिसमें देश की सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक कह दिया गया था। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। एमपी के मंत्री विजय शाह को एससी की फटकार, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अगली हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहने वाले मंत्री का बेशर्मी के साथ सरकारी वकील ने एससी में किया बचाव। अब अगली हेडलाइन देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हो गया, अब हमारे आदेशों का पालन कीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक साल तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों भाजपा के मंत्री पर कानून इतना धीमा पड़ गया? और क्यों सुप्रीम कोर्ट को खुद सख्त होकर यह कहना पड़ा कि अब हमारे आदेश का पालन कीजिए? दोस्तों, ये मामला जो है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी देश की सेना जो की कार्रवाई की जानकारी दे रही थी, देश की सेना की कार्रवाई की जानकारी देते हुए पूरी दुनिया को बता रही थी क्या कुछ हो रहा था। उसी दौरान भाजपा मंत्री ने ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर देश में बवाल मच गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा बयान आने के बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट में बेहद जो है सख्त रुख अपनाया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाया और सख्ती अपनाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में स्पष्ट किया, नाराजगी जताई और नाराजगी जताते हुए कहा कि अब बहुत हो गया और मामले में तुरंत अदालत के आदेश का पालन किया जाए। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि अब तक मुकदमा चलाने की इजाजत पर फैसला क्यों नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मंत्री शायद महिला अधिकारी की तारीफ करना चाहते थे, यानी मंत्री का बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन खुद को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए, ऐसा कहा गया। वही यही दलील सुनकर जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि वो नेता है, उन्हें पता होना चाहिए कि किसी महिला अधिकारी की तारीफ कैसे की जाती है। सुनवाई के दौरान आपको बता दूं सबसे सख्त टिप्पणी तब आई जब चीफ जस्टिस ने कहा बस अब बहुत हो चुका, आदेश का पालन कीजिए और एफआईआर दर्ज कीजिए। ये सख्त टिप्पणी सीजेआई ने की। अदालत ने साफ कर दिया कि इतनी देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। जस्टिस जयमाल्या बागची ने भी पूछा कि 2 सप्ताह में मंजूरी आने वाली थी, तो फिर अब तक क्या हुआ? आखिर कार्रवाई क्यों रुकी रही? आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि भाजपा नेताओं को कानून से विशेष छूट मिलती है और उसका एग्जाम्पल ये आज आप देख ही रहे हैं। और साफ तौर पर कोर्ट में हिदायत भी दे दी गई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक यही सवाल उठाया गया कि अगर कोई आम नागरिक ऐसा बयान देता तो क्या उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं होती? लेकिन यहाँ 1 साल बीत गया और मंत्री अपने पद पर बने रहे, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। याद कीजिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दोस्तों इस बयान पर खुद संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने मंत्री को फटकार तक लगाई थी और पुलिस तक को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी मानपुर थाना में मामला दर्ज भी हुआ। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही, नहीं एक्चुअल में कोई कार्रवाई मंत्री पर नहीं हुई, न गिरफ्तारी हुई, न मंत्री पद से हटाया गया, न कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया। सिर्फ कागजी तौर पर ही दिखावट की कार्रवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट की सख्ती इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि देश में नफरती भाषणों को लेकर लगातार बहस चल रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक, मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह धार्मिक तनाव और भड़काऊ भाषणों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे माहौल में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है और एक मजबूत संदेश भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी
नफरती भाषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी सिर्फ सेना का अधिकारी नहीं थी दोस्तों, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश का चेहरा बनकर सबके सामने आई थी। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग कर देश को जानकारी दी थी। ऐसे में उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई भाषा, उनके खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक भाषा, देश भर में नाराजगी हुई थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने अपने मंत्री पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, ना कोई कार्रवाई हुई, ना पार्टी से हटाया, ना मंत्री पद से हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 19 जनवरी को राज्य सरकार को जो है निर्देश दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लिया जाए, लेकिन महीनों बीत गए और फैसला कुछ भी नहीं हुआ। इसी देरी पर आज अदालत का गुस्सा फूट पड़ा। अदालत ने कहा कि सबसे पहले माफी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो कार्रवाई तक आगे नहीं बढ़ाई गई। अब इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या देश में कानून सबके लिए बराबर है भी या फिर नहीं, क्योंकि विपक्ष लगातार उदाहरण देता रहा है कि कई लोग बिना ट्रायल के वर्षों से जेल से बंद है, लेकिन सरकार और सत्ता से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई धीमी हो जाती है। ये साफ तौर पर कहते हैं। यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद फिर तेज हो गया है कि कानून दो है क्या। सोशल मीडिया पर भी लोग सुप्रीम कोर्ट के रुख की चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर अदालतें इसी तरह नफरती बयानों पर सख्ती दिखाएंगी तो देश का माहौल बदल सकता है और जिस तरीके से ये नफरती चिंटू जो नफरत फैलाते हैं उनके भाषण कम होंगे। वहीं भाजपा समर्थक इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री का बयान गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात ये रही कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि नफरत फैलाने वाले बयानों को हल्के में नहीं लिया जाएगा, खासकर तब जब बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से आए। अब अदालत की नाराजगी सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर साफ साफ दिखाई दी, क्योंकि 1 साल बीत गया। 1 साल तक मामला अटका रहा और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अब निगाहें अगले 4 हफ्तों पर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 4 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मतलब अब अदालत ये देखेगी कि राज्य सरकार और जांच एजेंसियां वास्तव में हकीकत में कार्रवाई करती भी है या फिर वही टालम टोली होगी। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो ये कानून का दोहरे मापदंड का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिलहाल आज की सुनवाई में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब नफरती बयानों को लेकर ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नफरती चीजें नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि अदालत ने सिर्फ नाराजगी नहीं जताई आज, बल्कि साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा अब बहुत हो गया, एफआईआर कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अब देखना होगा कि ये सख्ती सिर्फ अदालत तक सीमित रहती है या फिर सचमुच देश की राजनीति में नफरती भाषणों पर लगाम लगाने की शुरुआत बनती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो कुछ प्रतिक्रिया सीजेआई ने दी नफरती भाषण को लेकर उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के जरिए बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद।